यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं है देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः तिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। ओंकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। आइए रुद्राष्टक याद हो गया होगा, नहीं ये तो बच्चे थे। ओम नमामीशमीशां निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजन्भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनवतारी। नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवानराणं न तावत् सुखां शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं
जरा जन्म दुखोघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। सभी बोले प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। 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 बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा, जगत पिता जगदीश्वर, जगत नियंता जगदाधार, सकल लौकिक कर्ता, सकल लौकिक भर्ता, सकल निगम गुह्य, सकल वेदांत पारक, सर्वांतर्यामी, सर्वेश, सभी के सभी कामों को जो खुद करता है और उसका श्रेय हमें दे देते। करता वो है और लगता है कि हमने किया, नाम हमारा हो। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। सच्चाई तो ये है, लेकिन जब हम खुद को कहते मैंने किया तो फंस जाता है। बस हो रहा है तो ठीक है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, तो यहां से आपको उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। हजारों चींटियां हमारे पांव के नीचे मर जाती, वो आपको पाप नहीं लगेगा, उनका समय आ रहा होगा। क्योंकि कालेव जायते जंतु कालेव प्रणीयते। हर चीज समय पे पैदा होती और समय पे नष्ट होती। बल्कि शास्त्र तो कहता है कि जब वो चीज बनती है तो उसके समाप्ति का समय भी उसी समय फिक्स हो जाता है। ये जन्म, ये मृत्यु, हमें तो पता नहीं कब होनी, हमें अपना नहीं पता। लेकिन हर चीज का, पहाड़ का भी, पर्वत का भी, माइक का भी, सब चीजों का एक टाइम फिक्स। जब ये पंडाल बना था तो इसके खत्म होने का टाइम भी फिक्स हो गया था। क्या समझे कि 8 तारीख को शाम को ये सब फट जाए, होता ऐसे जीवन का। लेकिन चींटी जा रही है, तुमने देख लिया, उसके बावजूद तुमने पैर रख दिया। क्या समझे? देखने के बावजूद तुमने पैर रखा, फंस गया। या मैं इसे मार रहा हूं, मार रही हूं, फंस गए। ठीक हो गया? तो ये संसार का खेल है। आइए थोड़ी सी चर्चा करके फिर उधर आते हैं। या पहले ही हम कह देते, देखो एक घटना अचानक घट गई तो दुखद है, इसमें कोई शक नहीं। उस कारण हमारा मन नहीं माना कि कल हम कुछ बोले। वैसे बोलने लायक आगे था नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहले 5 दिनों में मैंने वो सब ज्ञान की चर्चा जो शिव पुराण में वायवी संहिता में लास्ट में आती है, मैंने सब आपको सुनाया। आपको ये नहीं पता, जो आखिर में ज्ञान की चर्चा है वो सब मैंने मिला जुला के आपको सुना दी। अब तो केवल भाई पार्वती का विवाह हो गया तो कार्तिकेय का जन्म हो गया, इसका गणेश जन्म आपका सुना हुआ है, कोई विशेष बात नहीं है। असुरों का वध तो मूल कथा तो हो चुकी है, अब तो केवल वो करनी थी। उसमें भी फिर मैं दोहरा देता हूं थोड़ी बातें कि हमें इन कथाओं से लेना क्या है, कि हमें शिव के जीवन से शिक्षा लेना है। क्या कथा क्यों कही जाती है? भाई राम और रावण कोई अलग नहीं है, पहले आपको बता दूं। कथा सुनी हो तो आपको पता है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। अब ये गेट पे पहरेदार हैं, भगवान के रूप जैसा है, डंडा लिए खड़े हैं। खड़े खड़े दिमाग में खराबी आ जाती कई बार। कहते खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
या तो वो भजन करते थे नारायण नारायण नारायण। आज भजन नहीं किया तो क्या आगे दिमाग में खराबी आ गई कि भगवान ने डंडा लेके खड़ा कर दिया और यूं कह दिया किसी को हमारे पास आने से रोकना नहीं। भाई रोकने ने डंडा क्यों दिया? क्यों जी? ना कुर्सी डाली ना स्टूल डाला जो हम 2 मिनट बैठ जाए। क्यों खाली बैठे यही बातें आती? बोलो आएंगी कि नहीं? खाली बैठे ही आती है यार, ये तो कुछ भी नहीं। तो भजन छोड़ा तो ये बातें आ गई। इतने में सामने से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भगवान का अवतार हैं। आपने कथा में सुना होगा। बड़े दिव्य हैं, बड़े भारी तपस्वी हैं और भक्त बहुत बड़े। तो ये भगवान का दर्शन करने आ रहे थे तो दोनों में आपस में बातें क्या हो रही कि यार ये 4 बाबे रोज आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं, हमें नमस्ते भी नहीं करते। क्या बात है? अभिमानी क्या सोचता है कि ये मुझे नमस्ते करे। यार समाज में भी है, हम नहीं करते दूसरे को, ये मुझे करे क्यों? हम बड़े हैं ना। ऐसा नहीं करना आइंदा, ये मुझे नमस्ते करे। तो उसने कही हमें राम राम भी नहीं करते और सीधे चले जाते। भाई आज इनको रोको। ये बाबे रोज आते हैं, दिमाग खराब हो रहा ना। वो डंडा लगा दिया जी गेट पे। अब वो तो हमेशा सीधे जाते थे, डंडा दे के भाई क्या बात है भाई, क्यों रोक रहे हो? पहले रोक रहे हमारी मर्जी, अभिमान। इतने बड़े संत, इतने बड़े भक्त, उनका आदर नहीं कर रहे, रोक रहे। अरे भाई जाने दो। तो गुस्से में बोले नहीं जा सकते, नहीं जा, 3 बार का नहीं जा सकते। फिर मैं याद दिलाता हूं, संत को गुस्सा नहीं आता। क्या समझे? वो गुस्से को पीना जानता है। लेकिन जब बार बार कोई तंग करे तो गुस्सा भी आ जाता है। क्यों जी? अति संघर्ष करे तो कोई प्रकट अनल चंदन से हो। चंदन का पेड़ ठंडा होता है, चंदन की लकड़ी ठंडी होती है, लेकिन उसे खूब रगड़ो रगड़ो तो क्या होगा? आग लग जाएगी। ऐसे ही संत भी होता है, लेकिन तुम बार बार उसकी बेइज्जती करो, अपमान करो तो क्या गुस्सा आएगा? गुस्सा आ गया और कहा कि तुमने 3 बार मना किया नहीं जा सकते तो तुम यहां लेने लायक नहीं। क्यों? बैकुंठ में कुंठा, बैकुंठ में अभिमान होना नहीं चाहिए, क्योंकि किरणें फैलती हैं। फिर आपको बात बताते हैं, कथा में आपके घर की बात ज्यादा बता रहे हैं। आपके घर में क्या हो रहा है? नेगेटिविटी, समझते हो ना? निषेधात्मक विचार घूम रहे हैं। घर में मन नहीं लगता जी, बार बार तो गुस्सा आता है। मगर ध्यान रखना, अपने को भी देखो, ये नेगेटिविटी तुमने तो नहीं फैलाई हुई, मगर हम दूसरे को देखते हैं। मैंने नहीं किया, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। आपके जो दूषित विचार हैं वो पूरे घर में फैल जाते हैं। ऐसे ही आपकी खुशियां वो भी पूरे घर में फैल जाएंगी। और घर तो आपका है, क्यों? हमारा घर थोड़ा ही होता, पुरुषों का घर नहीं होता। आपको गृहिणी कहा जाता है, क्यों? पुरुष तो सारे दिन बाहर रहता है, दुकान पे रहता है, ऑफिस में रहता है। बोलो, सुबह निकला शाम को बेचारा गुजरा। घर तो तुम, मालकन तो तुम घर को स्वर्ग बनाओ या नरक। आप यदि हर समय प्रसन्न हैं, खुश हैं, घर में कीर्तन भजन या राम नाम होता है, तो आपका पूरा घर इतना शांत हो जाएगा, हम पैर रखते बता देंगे कि हाँ भाई इस घर में क्या क्या। ठीक है? ये आपके ऊपर निर्भर। आप खुद खुश रहें, बच्चों को खुश रखें, क्यों जी? पति को खुश रखे, परिवार को खुश रखे। जिस घर में हा 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 मस्ती तो देवता आ जाते हैं माता। हमारे विचार दूषित हैं, ऐसा अक्सर देखा मैंने। नहीं, हमें अपने नहीं दिखते, दूसरे उसने कर रखा खराब। नहीं, सोचो, हो सकता है वही खराब है, ये विचार तो करो। और आप में देवी और इतनी ताकत है कि घर में वो बदल सकते। क्या समझे? सेवा से आप किसी को भी बदल सकते। शेर नाचता है सर्कस में, किसके बल पर? उसका मालिक उससे प्यार करता है। बोलो, सिर पे हाथ फेरता है, उसको दुलारता है, उसे खाना देता है। तो शेर भी उसके इशारे पे नाचता है, हाथी नाचता है। बोलो, तो शेर आपके बस में हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। जल्दी, अरे बोलो, इधर से हाँ करो। आप तो प्यार का सागर हो, भरो, इतना बांटो प्यार कि पति इधर उधर जावे ही नहीं। मैं खुला कह रहा हूं। लोग कहिए क्यों जा रहा है? तुमने दिया नहीं कुछ,
तुमने प्यार, हर आदमी को प्यार चाहिए, बच्चे को प्यार चाहिए, कुत्ते को प्यार चाहिए। तुम्हारा बच्चे यदि से पड़ोसी बहुत प्यार करता है, वो आपके पास नहीं टिकेगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो बोलो। हम यदि उसे बच्चे को पूरा प्यार नहीं दे रहे तो कमी लगती है उसको। पड़ोसन उसको खूब लड़ाती है, गोद में खिलाती है, चॉकलेट बिस्कुट देती है, वो सीधा वहां भागता है। क्योंकि प्यार सबको चाहिए, प्यार की भूख सबको। यदि वो एक जगह पूरी हो रही है तो भटकेगा क्यों? क्यों भाई? जब हमें घर में मिल रहा तो भागेगा क्यों? ये आप ध्यान रखने न बात। तो सनकादि को गुस्सा आया कि नहीं, भागो यहां से, चलो बैठ, तुम यहां रहने लायक नहीं। अब वो तो उनका चेहरा काला पड़ गया, संत का श्राप, रोने लगे, क्षमा कर दो। उसने कहा भाई अब तो मुंह से निकल गए। जब रोए तो अंदर से भगवान नारायण ने आवाज सुनी, भागे आए। क्या हुआ भाई, ये हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? कहले महाराज जी आपके भक्तों ने श्राप दे दिया। देखो भगवान ने क्या कहा, इधर ध्यान देना, मेरे भक्त किसी को श्राप देते नहीं, जरूर तुमने कुछ गलती की। जानते ना भगवान। हाँ महाराज हमने इनको रोका, आपके पास आने से रोका और डंडा लगा, क्योंकि डंडे का काम करते असुर। डंडा बहुत बात की चीज है। यदि तुम्हारी आंख के डर को बच्चा, पत्नी या पति नहीं मानता तो वो डंडे से भी मानने वाला। ये मैंने कई बार कहा, आपकी आंखों में वो बात होनी चाहिए, जरा सा घूर के देखा, अगले के दम निकल जाए। होता क्या नहीं है ना? दम निकल जाए। तो ये डंडे का काम तो, ये तो असुरों का काम। लेकिन भगवान ने एक प्यारी बात की, नोट करिए कि मेरे भक्त जो देते हैं उसको सिर पे रखो, क्योंकि मेरे भक्तों के श्राप में भी कहीं ना कहीं कोई तुम्हारा भला छिपा। अब वो ध्यान दिया तो वो नाचने लगे। भाई देखो हमारी खोज है, नाचने लगे दोनों जय विजय। हमारा समझ गए बिल्कुल आपके भक्तों का श्राप भी वरदान हो गया। कहने अभी तो मिला नहीं, अभी क्या मिला? कहने एक चीज तो मिल गई अभी, क्या? कि इन्होंने श्राप दिया और हम रोए। आपका दर्शन हम नहीं अंदर करने जा सकते थे, आप खुद हमें दर्शन देने आ गए। ये संतों के श्राप का फल है। ढूंढो ना, हर चीज में कुछ ना कुछ भला छिपा हुआ, छिपा है ना। भाई उनकी ड्यूटी थी गेट छोड़ना नहीं, भाई तो अंदर भी नहीं जा सकते। और भगवान गेट से कम निकलते थे क्योंकि हेलीकॉप्टर है, गरुड़ जी। बात समझिए ना, कहीं जाना हो गरुड़ पे बैठे, ऊपर से ऊपर उड़ गए। तो प्रभु बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए, एक फायदा तो हो गया, आज आपके इतने प्यारे दर्शन हो। कहने फिर इस खुशी में एक और बताता हूं कि 3 जन्मों के लिए तुम नीचे जाओगे तो तीनों जन्मों में तुम्हारा उद्धार करने मैं धरती पे आऊंगा। कहने के बल्ले 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 बल्ले। पहले यही बने कौन? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। भगवान वराह आए, भगवान नृसिंह आए, फिर यही बने रावण और कुंभकर्ण। तो भगवान राम आए, दर्शन हुए कि नहीं उनको? बोलो, मरते हुए दर्शन हुए कि नहीं? जल्दी बोलो। भी बढ़िया भगवान से क्यों जी, दर्शन तो हो रहे हैं। हर समय याद करते हैं दुश्मन को। देखो दुश्मन ज्यादा याद आता है, दोस्त कम याद आता है। दुश्मन का डर होता है। कंस काली उड़द भी देख लेते, कृष्ण कोई कह भी के कृष्ण आ गया क्या? रावण के कोई राय कह दे तो और राम आ गया क्या? क्यों जी? भीष्म विरोध में खड़े हैं भगवान कृष्ण के। तो कृष्ण ने कहा भीष्म जी आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरे रूप को जानते हैं, फिर भी विरोध में क्यों खड़े? कहने लगे इसलिए यदि आपकी पार्टी में होता तो मेरा मुंह आपकी तरफ नहीं होता, इधर होता है। अब दुश्मनी में आप मेरे सामने और मैं आपके सामने। लड़ाई और गुस्से की छोड़ो, लेकिन आप बाण मारोगे और आपका दर्शन होगा, काम होगा। क्यों जी? बोलो, ये भक्तों के नए नए तरीके हैं। दुश्मनी कर गई, दोस्ती कर ली उन्होंने। समझे? कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको सोचना चाहिए। आप गाते हो, इतनी कृपा हो शंकर जब प्राण, आगे बोलो, अरे बोलो ना, तन से निकले। अब किसी के लिए? कृष्ण के लिए। किसी हो प्राण प्यारा मन में जब प्राण तन से निकले।
क्यों जी? गाते ना, कृष्ण कहते ऐसी छे बंसी लिए खड़े हो, सिर पे मोर मुकुट हो। और भोलेनाथ को हम कहते हैं बागंबर सजा हुआ हो, माथे पे भस्म लगी हो, सिर पे चंदा हो, ऊपर गंगा हो, और ये देखते देखते हमारे हम सब कामना गाते हो कि नहीं? पहले बोलो। चलो मैं कह ही देता हूं। देखो जो भैया हमारे राजू, बड़ी सेवा की उन्होंने, भगवान कृष्ण के वो भक्त वृंदावन जाते। जो हम रात विचार कर रहे थे ऐसा क्यों हुआ कि हम चाहते हैं कि भगवान में हमारा मन लगा और हमारे प्राण निकले। एक बात हो कहते ना, अब देखो सावन का महीना, पुरुषोत्तम मास, सोमवार का दिन, व्रत रखा हुआ, सुबह हवन किया, ऐसा मौका मिल सकता है किसी को? मैं वो नहीं कह रहा, देखो जाना तो मुझे भी, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट देखें इसका उस जीव के लिए। घर में तो कष्ट हो गए भाई, हम भी मानते हैं, लेकिन उस जीव की बात कह रहा हूं पर्टिकुलर। वो वृंदावन में क्या कहता होगा जाके कि प्रभु जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, है ना, होठों पे तुम्हारा नाम। और शिव की बारात में कितनी सेवा की, कितना नाचे वो, तो शिव तो मन में होंगे ना। बोलो, कथा हो रही है, मैं ये देख समझाने के वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट एक अलग से है जीव के लिए, सिर्फ जीव की बात कर रहा हूं। घर में तो बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन जीव के बारे में सोचो। ऐसा तो हम भी चाहते हैं कि प्रभु आपकी कथा कर रहे हो, आपका कीर्तन हो रहा हो, भजन हो रहा हो, और हमारे प्राण रोज प्रार्थना करते भाई, मगर ये मौका हर एक को मिलता। तो बैकुंठ में से गए जय विजय, तो अब रावण कौन है भाई? यही बनेगे शिशुपाल और दंतवक्त। भागवत में सुना है आपने, तब कन्हैया आए उनके सामने, हो गया कल्याण। तो रावण कोई अलग नहीं है, जय विजय है भाई। कंस कोई अलग नहीं है, काले नेमी है, वो भी जानता है। शिशुपाल दंतवक्त जानते हम जय विजय हैं और भगवान के द्वारपाल हैं। लेकिन ये लीला हमें समझाने के लिए की गई। क्या समझे? अर्जुन भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। क्या समझे? एक पुस्तक हम लिखी है और हमारे भैया योगेश ने बहुत मेहनत की उसको प्रूफ करने में, लगा हुआ अभी भी। अभी वो गई हुई है कॉपीराइट के लिए। तो उसमें पहले श्लोकों में हमने बताया, देखो वशिष्ठ जी आनंद महारामायण में राम जी को समझा रहे। राम जी दुखी थे, एक बार वैराग्य हो गया उनको। राम जी जब जवान हुए तो अपने नगर में घूमने लगे, तो किसी को दुखी देखा, किसी को बीमार देखा, बहुत बुरी हालत देखी। कहने की ये इंसानियत है, ये इंसान है। वैराग्य हो गया उनको, और ना खावे ना पीवे ना भजन करे ना नहावे। दशरथ को चिंता हुई, भाई जवान छोरा है तो वैराग्य में चला गया। वशिष्ठ जो गुरु काम करता है, वैराग्य तो वो देते। तो वशिष्ठ जी को कहा महाराज बच्चे को समझाओ, ये तो बिल्कुल वैराग्य हो गया, राज्य कैसे करेगा, शादी कैसे करेंगे। तब उसको समझा रहे हैं, बहुत ज्ञान की चीजें, वो ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो उसको बताया कि आगे तुम ही क्या बनोगे, कृष्ण बनोगे। क्या कहा? हे राम, द्वापर में तुम कौन बनोगे? कृष्ण बनोगे। तुम दो रूप धारण करोगे, एक रूप से तुम कृष्ण होगे जो वसुदेव के यहां पैदा होंगे, और तुम्हारा दूसरी रूप अर्जुन होगा। अब बोलो, कृष्ण और अर्जुन अलग है क्या? बोलो। फिर गीता क्यों सुनाई? क्यों जी? अपने कोई गीता सुना रहे हो? नहीं, गीता हमारे लिए। क्या समझे? अर्जुन को सब पता है, ये गीता हमें लोगों को ज्ञान देने के लिए। अर्जुन उदास हुआ, महाराज मैं नहीं लड़ूंगा अपने परिवार को, मैं नहीं मारूंगा। तब उसको कहते पगले, तू नहीं मारेगा, मरेंगे तो तब भी। बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। कोई नहीं मारेगा तो जिंदा रहोगे? कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। हम रहना चाहते हैं,
क्यों भाई? कि जी अभी ये काम तो हुआ नहीं, यही है ना? बोलो, तुम्हारी 1000 साल भी उम्र हो जाए, काम तब भी खत्म। अभी बेटों की चिंता, फिर पोतों की चिंता, फिर दोते दोतियों की चिंता। अरे अपनी तो कर लो, अपनी तो कर लो। तुम्हारा तुमने जाना है, तुम कोई पोते की चिंता बता रहा है, कोई दोते की, दो दोते के भी दो बेटे की। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। अपने को संभालो। अब आगे समय खराब हो रहा, पता नहीं क्या होने वाला। तुम ही जाने वाले हो, नहीं जाना? बोलो। और चिंता में मरे जा रहे हो दूसरों की। भजन कब करोगे? ये तो बात सोचने की है ना। भाई पढ़ा दिया, लिखा दिया, कमाई पे लगे बच्चे, करने दो उनको, बहु बच्चों को काम ना, वही घुसना जाएगा। अपना जीवन खराब कर रहे हैं, उसका भी खराब कर रहे हैं, अपना भी खराब है। 60-65 से ऊपर जो आगे, अपना संभाल, सीधी सीधी। हमने तो शुरू से संभालना चाहिए, लेकिन रिटायर कर दिया जब सरकार ने कि भाई तो तुम ही रिटायर हो जाओ, घर से भी रिटायरमेंट ले लो। और एक बात मैं कहा करता हूं, तुम्हें कोई सस्पेंड करे इससे पहले इस्तीफा दे दो। अशोक जी समझ रहे हो ना? ऑफिस में तुम्हें सस्पेंड करे, चल निकल, इस्तीफा, पहले इस्तीफा रख दे, ले भाई पकड़। ना वो गाली दे सके ना डांट सके। ऐसे घर वाले ने तुम्हें क्या करना है, सस्पेंड हो गए। 60-70 में सब सस्पेंड है, भले तुम पड़े रहो वहां, तुम्हें वो सस्पेंड कर चुके हैं। समझदार ने पहले इस्तीफा पकड़ा दिया, ले भाई ऐ पढ़ो, मुझे अपना भजन करने दो। क्या बात, समझो। ये कथा इसलिए नहीं है कि हम तुम्हें सुना रहे, तुम ताड़ी बजाओ, खुश हो जाओ। जीवन में इन कथाओं को उतारो। तो शिव जी की जो कथा सुनाई, शिव के परिवार को यदि आप समझे तो आप चमत्कृत। मैंने सुनाया इतना जंजाल घर में, बोलो, बता चुका हूं। पार्वती राजा की लड़की और शंकर जी बाबा, ना कोठी है, ना कुटिया, ना मकान है, पेड़ के नीचे रहना, कौन ब्याह करेगा? लेकिन जहां दिल लगा होता है वहां उसकी दौलत नहीं देखी जाती, रूप नहीं देखा जाता। क्यों? पार्वती ने क्या कहा, अपनी तो लगन लग गई है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, अपना बना। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते। कथा में नाचते शर्म आती है, नहीं दुनिया नचाएगी तो प्रभु के आगे नाच लो। कि इतने बड़े घर की बहू, मगर भगवान शंकर की जैसी सेवा की, भवानीम भवम प्रति, भवानी ने जो सेवा की दुनिया में किसी, लक्ष्मी ने, सरस्वती, किसी ने भी नहीं आज तक कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ मांगा नहीं, कोई ताना नहीं दिया। और शंकर जी इतना जंजाल, बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, आज सवैया नहीं सुनाऊंगा। ये घर में झगड़ा किस बात का? शंकर जी की सवारी बैल और घरवाली की सवारी शेर। बोलो, तो जब मौका मिलेगा बैल खत्म। गणेश की सवारी चूहा, शंकर जी के गले में सांप। अब सांप और चूहे का बैर, बोलो है क्या नहीं? तुम्हारा तो जरा से बैर पे तूफान मचा रखा घर में। वहां देखो, जान के दुश्मन एक दूसरे के। सांप चक्कर में चूहे को खा जाऊं, और सांप को खाने के लिए कार्तिकेय जी का मोर। देखो क्या कमाल है। लेकिन कोई झगड़ा नहीं। क्यों? मालिक की दृष्टि, शिव की दृष्टि, शिव का तप। ये तप का प्रभाव है कि वो दुश्मनी भूल गए। क्या समझे? आप भजन करो, सब दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। जाओ, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं। हम अपने खुद दुश्मन हैं। मैं सीधी बताता हूं, हम अपने दुश्मन खुद बने हुए। दूसरे को भड़काते, दुश्मनी होगी। क्रोध दूसरे में कम है, हमारे में ज्यादा है।
जिसने उस स्वाद को चखा है वही तो जानता है भाई। बोलो, रसगुल्ला खाया तो तुम्हें पता है रसगुल्ला मीठा होता है, जिसने खाया नहीं उसे क्या पता? समझ रहे हो ना? अरे वो तो बहुत क्रोध करता है, इसका मतलब तुम्हें क्रोध चखा हुआ है ना। क्यों? तुम्हारे अंदर पहले से है। कामी को ही काम सताएगा, निष्कामी को काम। सहज सहज में व्यवहार करता है वो, लेकिन वो सतावत नहीं, उसके दिमाग में तूफान नहीं है, शैतान नहीं है। पैसा तुम्हें नहीं कुछ कहता। चांदी का सिक्का पड़ा सड़क पे, वो तुम्हें कह रहा है कि उठाओ मुझे। बोलो कह रहा है क्या? अरे बोलो हाँ ना तो बोलो करो। नहीं कह रहा ना, उठाएगा कौन? हम। क्यों? लोभ। लोभ। एक रांका बांका की आपने सुना होगा। पति पत्नी थे, जंगल के रह रहे, मगर संत, परम संत, परम भक्त भगवान शिव के। तो रांका पति का नाम, बांका पत्नी का नाम। तो स्त्री बेचारा गर्मी में चल रहे हैं, धूप में धूल में जा रहे थे रेगिस्तान में। तो रांका पति आगे चला, बांका पीछे आ रही। तो एक सोने की असरफी पड़ी थी भाई शर्मा जी, सोने की किसी व्यापारी की गिर गई। तो रांका ने क्या सोचा कि पीछे घर वाले यार, मेरे मन में तो लोभ है नहीं। देखो क्या कह रहा, मेरे मन में तो लोभ नहीं है, लेकिन वो जनानी है बेचारी, कहीं उसे लालच ना आ जाए, लोभ में ना पड़ जाए। तो रेत उठा के सोने की असरफी को ढक रहा। भाई औरत के मन में लालच आ जाता है जल्दी, भाई सोना पड़ा है, क्यों जी? तो पीछे जो क्या बोली, इधर देना ध्यान। कहने लगे क्या कर रहे हो, धूल पे धूल डाल रहे हो। बोलो क्या कहा पत्नी ने? धूल पे, उसके लिए सोना नहीं है, क्या कह रही है? धूल है। यह है ज्ञान। पति सोच रहा मैं विद्वान हूं, कहीं बेचारी जनानी फिसल ना जाए, मगर अगली ने ऐसी चपेट मारी मुंह पे कि क्या कर रहे हो, धूल पे धूल डाल रहे हो। उसने कहा देवी धन्य प्रणाम तुम्हें। समझे ना? तो विषय हमें खींचते कब? जब उसकी बीमारी हमारे अंदर होगी। पहले ध्यान रखना, काम हमारे अंदर है। क्या समझ? काम हमारे अंदर है, इसलिए हमें दुनिया में दिखता है। क्रोध मेरे अंदर है, इसलिए हम दुनिया में देख रहे हैं। लोभ मेरे अंदर है, इसलिए दिख रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं वहां एक जगह कि एक भ्रम सबको होता है कि रेगिस्तान में पानी का भ्रम। बोलो, रेत में प्यास लगी है और किरणें पड़ रही तो पानी दिखता है, दौड़ता है पानी पीने के लिए, मगर वहां पानी होता नहीं। वो आगे है, फिर भागता है, वो है वहां भी, फिर और आगे दिखता है, इतने में तड़प कर मर जाता। एक तो प्यास, ऊपर से रेत में भाग रहा, मरेगा कि नहीं? लेकिन ये भ्रम आप, मैं सुना रहा हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन यदि रेगिस्तान में मैं फंस जाऊं तो मुझे भी जल दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? रजत सीप, सीपी होती है ना, सीपी जानते हैं ना, समुद्र से निकलती है सीपी, वो चांदी जैसी चमकती है सूर्य की किरणों में। तो सीपी देखो, अरे चांदी, भागता, नहीं पता लगता है तो सीपी है। रस्सी में सांप, शाम के टाइम एक रस्सी ऐसे पड़ी हो टेढ़ी मेढ़ी, धुंधल का हो, और आपको दिख जाए, आप क्या सुनोगे, क्या दिखाई देगा? बोलो, सांप। डर जाओगे, कांप जाओगे, धड़ धक धक हो रही है, बेहोश भी हो सकते हो। उसमें इतना भ्रम बढ़ जाता है, वो चलता हुआ दिखने लग लेता है, भाई तो चला रहा मेरे पे। लेकिन ये किन को दिखता है? पानी किसको दिखेगा? जिसके अंदर प्यास है। बोलो, जिसको प्यास नहीं है उसे रेगिस्तान में पानी दिखाई, जब जरूरत ही नहीं दिखाई क्यों देगा? सीपी में चांदी किसे दिखाई देगी? जिसके मन में लोभ। सांप में, रस्सी में सांप किसको दिखाएगा? जो पहले से डरा हुआ होगा, है ना बात? ये बीमारी अंदर है, रस्सी सांप नहीं हो सकती। अच्छा, अभी मैंने टॉर्च दिखा दी, सांप कहां गया? आप हंसोगे ना,
हाँ है, ये तो रस्सी है। सांप कहाँ गया? क्या रस्सी में सांप था? बोलो बहन जी। अच्छा सांप कहाँ था? कहाँ था? था तो जरूर भाई, डर किससे रही थी? सांप वहां नहीं, यहां था। क्या समझे? वहां था नहीं, वो तो रस्सी कभी सांप हो ही नहीं सकती, तीन काल में नहीं हो सकती। यद्यपि मृका त्रिहु काल महु भ्रम न सकई को टाल। तीन काल में रस्सी सांप हो नहीं सकती, लेकिन ये भ्रम होता है। लेकिन ये सांप कहाँ था? यहाँ। डर भी कहाँ था? यहाँ। लाइट दिखाई, दिमाग से निकल गया। आपका और हमारा भी संसार में यही है, ठीक है ना? संसार को तुम सांप समझोगे तो डरोगे, और यदि ज्ञान हो गया कथा में, सत्संग में, तो आपको डर नहीं लगेगा। अपने क्रोध को पहचान लिया तो आपको कोई क्रोधी नहीं दिखाई देगा। अपने लोभ को पहचान लिया, आपको लोभ नहीं दिखाई देगा। और अपने काम को पहचान लिया तो काम भी दिखाई नहीं। तो शंकर जी के यहाँ क्या? शंकर जी कामी नहीं है। देखो कितने बरस हो गए, कथा चल रही है, शादी हुई, इतनी सुंदर पत्नी है, मगर सामने बैठे क्या करें? राम कथा करें। कहीं कथा हो रही है, कुंभज ऋषि, परसों कथा आई थी सती के साथ, कुंभज ऋषि इतनी दूर कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा जब वो जा रहे थे, एक बात याद आई। जंगल में एक जगह शंकर जी ने ऐसे ही देखा, मत्था टेका, सिर टिकाया, और पार्वती को, सती को कहा मत्था टेको। अब पति ने कहा तो टेक दिया। फिर पूछने की, यहाँ तो ना मंदिर है ना भगवान है, यहाँ मत्था क्यों टेका आपने? कहने लगे पगली ये वो जगह है, यहाँ कभी 100 साल पहले भागवत हुई थी, सत्संग हुआ था, तो ये जगह पवित्र। हर जगह नहीं होते, जो जगह स्थान पवित्र में, तो कोई मंडी पवित्र हो गई। कितने संत यहाँ कथा सुनाते जाते हैं आपको, ये सिद्ध जगह हो गई आपको। आगे चले, एक जगह फिर शंकर जी ने मत्था टेक लिया। आप जल्ले हो क्या? जहां देखो मत्था टेक देते। कहने लगे यहाँ 100 साल बाद कथा होगी। बोलो सच्चिदानंद। उनको तो पता है ना होगी, वो भी जगह पर। तो जहां सत्संग होता वहां सारे देवता को निवास हो, वो जगह पवित्र होती, वहां का कण कण पवित्र होता। लेकिन उसको फील करोगे तभी तो, महसूस ही नहीं करोगे। हम तो कथा सुन रहे हैं। मैंने पहले दिन क्या कहा? एक जिज्ञासु होता सुनने वाला, एक होता श्रोता। श्रोता तो वह भाई चलो महाराज जी आए हुए, चलो सुनते हैं, संगीत सुनने जाते हैं, ये श्रोता। अरे कई तो ये कहते हैं श्रोता होता है, एक सरोता होता है। सरोता जानते हो? जिससे छल्ली काटी जाती है, सुपारी ना, पनवाड़ी क्या होती ना, उसको सरोता बोलते हैं। तो श्रोता सुनते, और श्रोता काट छांट करता है। आचार्य जी क्या सुना रहे? अरे तो बेकार की बात, इसका अर्थ तो ये, वो कटिंग कटिंग करता रहता है, तो उसके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं। और मैंने क्या कहा? कथा सुनने जाओ तो जिज्ञासु बन के जाओ। क्या कहा? क्या बनना है? जिज्ञासु कैसे बनोगे? कि इस कथा से मेरे जीवन में बदलाव जरूर होगा, ये मान के, या मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, इसलिए संत के पास जाऊं, सत्संग में। आप जरूर कल्याण हो जाए। आप चाह ही नहीं रहे तो कल्याण कैसे? ठीक है ना? तो शंकर जी के इतना झंझट, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो अपने बाल हैं जटाएं, वो भी तो जंजाल है। क्यों जी? बड़ी चोटी होती, जंजाल है कि नहीं? बोलो। दो, फिर सुखाओ, ड्रायर से बांधो। लेकिन जो चोटी को बांधना जानता है, वो घर के जंजाल को भी संभालना जानता है। बोलो सच्चिदानंद। एक और संकेत कर दूं माता बहनों, आपके लिए विशेष है। परेशानी आ रही, टेंशन हो रही, तो जरा देखो तुम्हारी चोटी तो खुली है, और से जरा कस के जूड़ा बांधो, टेंशन दूर हो जाएगी। जाओ आज मेरा फार्मूला अपना के देख ले। खोल के ज्यादा नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि फिर वो जंजाल भी फैल जाता है। ये फैला तो बाहर का भी, स्वतंत्र हो गए ना तुम। दुशासन ने इसको छुआ था,
क्या हुआ कौरवों का? और रावण में भी छुआ था। ये जो सीता बनी है पहले किसी राजा की राजकुमारी बनी थी, वेदवती नाम भी आता, कई नाम आते हैं, तो रावण ने भी इसके बाल पकड़े थे। बात समझ गए? तो आपके केशों में महाकाली का निवास है। संभाल के रखिए, संभाल के रखिए, बांध के रखिए, ठीक हो गया? तो शंकर जी ने जटाजूट बांधे, माना सारा जंजाल बांध। वासना नहीं है, पार्वती जानती है मेरे भोले के अंदर वासना कामना है ही नहीं। ऋषियों ने कहा रहे हो तो ऐसा कहने लगे, अच्छा उसने काम को जला दिया, कहने लगे वो सकामी था ही नहीं, काम से क्या मतलब। कथा हो रही है, बच्चा कोई पैदा और कोई भोगी होता तो संतान की लाइन लग जाती। तारकासुर ने माना था कि मेरे शंकर जी के बेटे से मेरी मौत हो। एक कथा सुना देते हैं आपको। तो शंकर जी को जगाया गया, पार्वती शादी कराई गई, कल का प्रसंग जो परसों का था, लेकिन संतान तब भी पैदा क्यों? वो तो भजन करने वाला है, उधर उसका ध्यान ही नहीं। पार्वती भी अच्छी ऐसी मिली, उसने बैठते कहा जी कथा सुनाओ जी राम की कथा। पहले तो झंझट हो गया था, मैंने राम को पहचाना नहीं था, अब मैं थोड़ा सा जान गई हूं, थोड़ा मुझे अब कथा सुन रहे, बच्चा कहां से पैदा हो। अब देवताओं ने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गई, संतान तो पैदा करनी। तो देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु संतान चाहिए, संतान चाहिए। ये तारकासुर हमें सता रहा। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर उनकी प्रार्थना पे तैयार हुए इस बात के लिए कि संतान पैदा करेंगे, लेकिन मामला तो कुछ और हो गया कि उनमें विकार आया, विचार आया। तभी किसी देवता ने आके कहा महाराज मैं परेशान हूं। तो शंकर जी उठ के चले गए, तो उनका जो तेज था वो स्खलित हो गया, गिर गया। अब वो तो भगवान शंकर का ये पारा होता ना, ऐसा मानते हैं भगवान का तेज है। तो अरे इसको कौन संभाले, अग्नि को कहा संभालो। अब अग्नि ने संभाला तो वही जलने लगा, आग भी जलने लगी। ये भगवान शंकर तपस्वी का तेज है। उसने वो तेज डाला भैया पर्वत पे, पर्वत में ज्वालामुखी फट गया। पर्वत ने फेंका गंगा में, गंगा में धधकने लगी, गंगा उबलने लगी। गंगा ने फेंका सरकंडों में किनारे पे, और वहां जाते वो एक बालक बन गया। क्या बन गया? तो लीला उनकी डायरेक्टर शंकर जी है, इसका रहस्य बताऊंगा आपको भी। तो अब वो बच्चा रो रहा, तो 6 कृतिकाएं, आपने देखो आकाश में 6 तारे होते इकट्ठे, है ना, उनको कृतिका बोलते। वो नहाने आई हुई थी, कार्तिक का महीना था, तो उसे बच्चे को रोते देखा। इतना सुंदर बच्चा, एक कहे तो इसे तो दूध मैं पिलाऊंगी, मैं पिलाऊंगी, मैं पिलाऊंगी, घेर के बैठ गई। बच्चे ने अपने 6 मुख बनाए और 6 के 6 का दूध पी लिया। बोलो षणमुख भगवान की 6 मुख हो गए, 6 मुख वाले। अब तो रोज उनको पालने लगी, रोज दूध पिलाने लगी, प्यार हो गया बहुत ज्यादा। अब वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक दिन विश्वामित्र जी नहाने जा रहे थे, तो बच्चे ने आवाज दी, ऋषिवर यहां आओ। ये झाड़ी में से कौन बोला? देखा तो बड़ा सुंदर बालक, देखो मैं पैदा हुआ मगर मेरा संस्कार किसी ने नहीं किया। देखो बच्चा घर में आता तो गंदगी से आता ना। बोलो कौन बच्चा? तुम भी तो वहीं से आए ना, कितने देर, तुम्हें तो पता ही नहीं। नर्स से पूछो तुम्हारा, अब तो तुम भी देख सकती हो, सारा गंदा होता है, गंदगी लगी होती है, नर्स उसको साफ करता, नाक में गंदगी, मुंह में वैक्यूम से निकालते। तो संस्कार होना बच्चे का जरूरी है। ब्राह्मण संस्कार करता है, तो आप मेरा संस्कार करें। विश्वामित्र ने कहा जी मैं तो क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण होता ब्रह्म पद मिलता। कहने लगे फिर जा मैं तुम्हें ब्रह्म पद देता हूं। अरे तू कौन? कहने लगे मैं भगवान शंकर का अंश हूं। बोलो शंकर भगवान। विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, लेकिन वो ब्रह्म पद चाहते हैं। वशिष्ठ से झगड़ा हुआ, वो कथा लंबी हो जाएगी, लेकिन कार्तिकेय जी ने उसको ब्राह्मण पद दे दिया और उन्होंने उसका संस्कार किया। ठीक हो गया? संस्कार किया तो खड़े हो गए। फिर तो एक डंडा उठाया
तो एक पहाड़ पे चढ़ गए, उसकी चोटी को मारा और चोटी टूट गई। अब भगवान शंकर का तेज है भाई, वो पहाड़ टूटने लगे तो मारा हल्ला पड़ गया। महाराज एक छोटा 6 साल का बच्चा वो डंडा मारता तो पहाड़ की चोटी तोड़ देता। इंद्र ने कहा भाई ये तो मेरी बेइज्जती है, क्यों? मैं वज्र से काटता हूँ इनके पंख, ये लड़का काटने लगा। तो उसने सैनिकों को भेजा, वो बच्चे ने डंडे से ही सारे सैनिक पीट दिए, सारे देवता पीट दिए। इंद्र लड़ने आया, इंद्र की भी ठुकाई हो गई भाई। क्या समझे? हल्ला पड़ गया, भाई है कौन? नारद जी ने कहा ये शंकर जी का बेटा है। बोलो कार्तिकेय भगवान की। पार्वती का बेटा नहीं, ये राज की बात है। किसका बेटा? क्यों पार्वती से संबंध हुआ ही नहीं, पार्वती के गर्भ में तो गया नहीं। नारद जी ने इंद्र को कहा ये शंकर जी का तेज से पैदा हुआ और तारकासुर को यही मारेगा। उधर शंकर जी को पता लगा मेरा बेटा। अब देखिए लीला किसी को, शंकर जी को नहीं पता है तो तारकासुर को पता होगी क्या? बोलो, ये गोपनीय कथाएं हैं भाई, लोग समझाते नहीं। यदि तारकासुर को पता लगता कि पार्वती गर्भवती है तो वो पार्वती को मार सकता था कि नहीं? जल्दी बोलो। या बच्चा पैदा होता उसे मार सकता था? भागवत सुना, संबरासुर ने प्रद्युम्न कुमार को बचपन में उठा के पानी में फेंक दिया। सुनिए कथा। क्यों? उसने यही माना था कि लक्ष्मी के बेटे से मेरी मौत हो, मारना आसान होता। लेकिन ये लीला छिपाई गई तारकासुर से कि उसे पता ना लगे कि मेरे मारने वाला पैदा हो गया। तो लीला कहां से चली? उनका तेज, ना पार्वती गर्भवती हुई, उनका तेज अग्नि के पास, इनके नाम वही पड़ जाते। अग्नि से गंगा में गांगे नाम पड़ गया, पर्वत पे वहां से सरकंडों में, इसलिए सरजन्मा नाम पड़ गया। बात समझ रहे? तो शंकर जी बड़े खुश हुए, अरे हमारा बेटा हो चलो लेने चलते। पार्वती भी भाई पति का अंश तो है ही है, बोलो, बड़ी गदगदी, बेटा तो मिल गया। भाई आप भी तो टेस्ट ट्यूब बेबी मांगते हैं, करोगेसी कराते हैं, बोलो, गोद लेते हैं, वो तो अपने पति का ही अंश है। पार्वती हो गए तो उसको बड़े धूमधाम से हिमालय में लाए, खूब आनंद मनाया गया, खूब खुशियां मनाई। अभी खुशियां मनाए 2 दिन हुए, इतने में इंद्र आ गया। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी की ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, शंकर जी की स्तुति करी। इंद्र मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगे बेटा दे दो। इतनी उम्र में बेटा मिला और इंद्र ने मांग रहा और मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ा दिया। बोलो ऑर्डर दानी भोलेनाथ की। क्यों? इंद्र को पता मैं इसे सेनापति बनाऊंगा, इनका नाम है सेनापति भी, और इसी से मरेगा कौन? तारकासुर। समझ रहे ना, पकड़ने का था। अब वो युद्ध करने गया, तारकासुर ने कहा अरे इंद्र मरेगा क्या? कहने मरेंगे नहीं, मारेंगे। तो उसने देखा लड़का, कहने लगा इंद्र शर्म नहीं आती, बेशरम है, एक छोटे से बच्चे को आगे करके लड़ने आया, मैं तुझे छोड़। कहने लगे बच्चा नहीं है, तेरा बाप है ये। कौन है? कहने पता लड़ ले। अब लड़ने लगा तो कार्तिकेय जी ने अपना डंडा घुमाया, हाथ पैर तोड़ दिए। कहने ये कौन है? कहने लगे ये वो, ये शंकर जी का तेज। अब समझ गए ना, छिपा के गायब। अब यहाँ एक बताऊं, राम जी को आपने 2 दोष लगाए हुए। कौन थे? एक तो सीता की अग्नि परीक्षा ली। क्यों ली? औरतों का हल्ला है, अपनी परीक्षा नहीं दी, सीता की परीक्षा ले रहे, गलत। मगर यदि रामायण पढ़ी हो आपने, शर्मा जी, पूरी पढ़ी हो, ये शक नहीं होता। क्यों? जब रावण आ रहा है तो सीता को कहां रखा? तुम पावक मह करहूं निवासा, और जब लगी करहूं निशाचर नाश। रावण मेरी परीक्षा लेना। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब नरित ललित नर लीला। एक नरलीला करनी। अच्छा ये बात लक्ष्मण को पता? क्यों? लक्ष्मण जब ही गए वन लेन कंदमूल फल, जो कंदमूल फल लेने गए तो तब कहा चुपचाप करते काम, तो जल्दी से अपने को अग्नि में रखो और छाया रख जाओ। हो गया ना, यही है ना? बोलो। तो मैंने पहले भी कहा था, रावण किसको ले गया? छाया को। अब परीक्षा क्यों ली? वो राज छिपाना है और अपना काम बनाना है। वो चौपाई पढ़ो, सीता का कलंक भी जल गया और असली सीता भी। छाया वाली जल गई और असली वाली अग्निदेव ने हाथ पकड़ के राम को, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण को इस बात का पता, और केवट कह रहा है
कही तुम्हार मरम में। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके मर्म को नहीं जानते, एक जंगल का रहने वाला नदी के किनारे मल्ला, वो कह रहा है राम जी तुम्हारे मर्म को मैं जानता। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन क्यों कि भक्त भगवान के मर्म को जानता है। बोलो भक्त और भगवान की, ये भक्ति का रहस्य है। यमवैश्य वृणुते, जो भगवान जिसको पसंद कर लेता है उसके आप ही अपने आप को खोल देता है, चाहे वो अनपढ़ हो, गरीब हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, क्या था मन में प्यार होना चाहिए, भगवान तो आपके सामने खड़े हो सकते। केवट को पता, तो उधर ने रामायण नहीं सुना रहे हैं आपको। तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया, मगर उसे यही नहीं पता लगा कब पैदा हुआ। दूसरी सीता के बारे में, राम के बारे में क्या, गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ दिया। बोलो आज तक ये औरतें बातें करती महाराज गर्भवती जनानी को जंगल में छोड़, लेकिन असली राज क्या है मैं राम कथा में सुना चुका हूं, फिर भी दोहरा रहा हूं। एक किसी व्यक्ति ने कह दिया राम, उसकी जनानी के सत्संग में गई थी, रात को कीर्तन देर से आई, सुबह आई, बाहर निकाल दिया। क्यों निकालते हो? कहने के मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहां रही हुई सीता को घर में रख लिया। कलंक लगाया राम को, और राम को इस बात का पता लगा। अब राम ने क्या सोचा, जरा ध्यान देना। उत्तर रामचरित्र बहुत बड़ी कथा मैंने सुनाऊंगा। उसने कहा आज तो ये कह रहे कि ये इस रावण के यहाँ रह के आई है, कल को जब बच्चे पैदा होंगे तो लोगों का मुंह तो नहीं पकड़ सकते। बोलो क्या कहेंगे, हो सकता है बच्चे रावण के हों। बोलो बहन जी जरा बोलो, मान जाओगी तुम? बोलो यही कहेंगे, क्या पता रावण के कह सकते हैं कि नहीं? दुनिया वालों का मुंह नहीं आप पकड़ सकते। तब मैं कैसे प्रूव करूंगा? जब डीएनए तो होता नहीं था टेस्ट, तो जी डीएनए तो टेस्ट नहीं होता था तब। तो राम जी ने क्या युक्ति करी कि लक्ष्मण के हाथों सीता को आश्रम में भिजवाया। वाल्मीकि, ऐसे फेंक नहीं आए, ध्यान देना, पढ़ो किताब। वाल्मीकि गुरु के पास सौंप के, जहां सुरक्षित रहेगी। बच्चे पैदा हुए, सारी विद्या दी, ज्ञान दिया, शस्त्र अस्त्र लड़ना चलाना सिखाया। बोलो, और जब वही बालक गुरु के कहने से अयोध्या में जाकर राम कथा सुनाने लगे, सुनिए ना, तो बच्चों ने कहा ये तो हमारे राम आ गए। ये तो बड़े बूढ़े थे ना जिन्होंने बच्चे राम को देखा, अरे ये तो बिल्कुल राम है, अरे तो बिल्कुल राम है। अब वो बात पहुंच गई महलों में, हैं राम जैसा कोई बच्चे और वो गाना गाते, बुलाओ। कौशल्या ने देखा तो छाती से दूध निकल पड़ा। क्या समझे, ये तो मेरा राम आ गया। अब किसी प्रूफ की जरूरत है क्या? बोलो बहनों, क्यों? बच्चा जब 6, 7, 8 साल का हो जाता तो उसके नाक पहले तो कहते बुआ पे गया, क्यों जी? नहीं दीदी पे गया, ये तो अपने बाप पे गया। लेकिन जब वो 5, 6 साल का, 7 साल का हो जाता तब निखरता है कि इसका नाक किस पे गया, मुंह किस। बोलो तब प्रमाण की जरूरत है कि नहीं? शक्ल देख के बता, अरे तू उसका लड़का है क्या? बताते हो ना। ये कहानी है छोड़ने की। आज किसी को प्रमाण देने की जरूरत, हर अयोध्यावासी ने कहा तो हमारा राम है, राम का बेटा। ये रहस्य था जंगल में छोड़ने का। तुम्हें समझाए कौन इन बातों को? राम ने तो सीता को, गर्भवती को फेंक दिया जंगल में। अब समझ में आ गया ना, फेंका नहीं, ये राजनीति थी। कल को शंका ना हो, राम पे कलंक बड़ा भारी ना लग जाए। अब कलंक लगाने सारी दुनिया कह रही राम, और असली प्रमाण तब दे दिया जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। क्यों जी? अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा तो भैया लक्ष्मण को भी हरा दिया, भरत को भी हरा दिया, शत्रुघ्न को हरा दिया, हनुमान जी को रस्सी से बांध के पेड़ में लगा दिया। तो सीता ने कहा इसको छोड़ दे। पहले तो बंदर बहुत बढ़िया है, क्या समझे? जब राम को पता लगा 2 लड़के हैं ऐसे ऐसे, और लक्ष्मण को हराने वाला कौन? बोलो, जिसे मेघनाथ नहीं हरा पाया। और हनुमान जी को हराने वाला कौन? हनुमान जी देखते समझ गए थे, मैं बताऊं, वो जान के बंधे। तो राम जी खुद आए लड़ने। एक बार तो लव कुश ने कहा है बातें मत बनाओ, तुम राम हो क्या? कहने लगे फिर आ जाओ, तुम्हें पता लगा रावण से तो लड़े, आज हमसे लड़के दिखा। ये उत्तर रामचरित्र की कथा है। राम जी गदगद हो गए, भाई धन्य, वही वीरता, वही सौंदर्य। तब वाल्मीकि जी आके कहते हैं राम ये तेरे पुत्र है, संभालो। कथा पढ़ो समझो, ऐसी कलंक लगा दिया।
तो आइए फिर भगवान शिव की ओर थोड़ी देर चलते हैं, ज़्यादा लंबे समय नहीं लेंगे। तो शिव के परिवार से शिक्षा, ये शिव पुराण सुनने का उद्देश्य। दक्ष की प्रजापति के यहाँ झगड़ा हो गया और शंकर जी वहां से उठ के चले गए, सुना है, याद है? जब दक्ष की मीटिंग में सारे देवता आए, सब खड़े हो गए और भोलेनाथ तो राम राम रट रहे। दक्ष ने कहा नंगे को किसने बुलाया, ये जंगल में इसको एटिकेट नहीं पता, इसको मर्यादा नहीं पता, भगाओ इसको, मारो। झगड़ा हो गया। मगर शंकर जी ने आंख खोलते क्या किया कि यहाँ झगड़ा होने की संभावना है, यहाँ रुकना, अरे बोलो आगे, रुकना, तुम तो घुस के देखो, देखो अब क्या होगा। वो दूसरे का झगड़ा देखते तुम्हारे घर में भी झगड़ा आ जाता। देखोगे तभी तो आ रहा है। होश में आओ, कथा सुनने का फल सुनो ना। शंकर जी चले गए, झगड़ा बंद हो गया। खड़े रहते क्या होता, कत्लेआम होता कि नहीं? मां नहीं, देखो पड़ोसन की छत पे चढ़ के देखे कौन किसके मार रहा थप्पड़, मत देखो। तुम देखना चाहते हो इसलिए दिखता है, तुम सुनना चाहते हो इसलिए सुनाई पड़ता है। अब मेरी कथा सुन रहे, बाहर कितने ट्रैक्टर चले गए पता लगा तुम्हें? जल्दी बोलो भाई, इधर से कितने स्कूटर निकले पता है? क्यों शर्मा जी, मास्टर जी? नहीं ना? तो और अभी चुपचाप बैठ जाओ, अभी गड़गड़ हो रहे, ट्रक जा रहा है भाई और स्कूटर जा रहा है। घर में बैठी थी तुम सारी सुनती हो, मोहल्ले में किसका, और सबकी आवाज पता तुम्हें, फलाना आया इसका स्कूटर, ये उसके कार का हॉर्न है, और अपने वाले का देख, वो तेरे पापा आ गए। सुनना चाहते हो तो सुनेगा, नहीं सुनना चाहते हो सुनेगा नहीं। हम देखना नहीं चाहते, कितना रूप बिखरा पड़ा है, हम नहीं देखना चाहते। क्यों भाई? हमें दिखेगा ही नहीं, जनरल है। मैं देखना चाहता हूं तो दिखेगा, मैं सुनना चाहता हूं तो सुनेगा। मगर ये शंकर जी ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त राम भजन कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये कथा का सार है जो आपको 5 दिन हमने सुनाया कि शंकर के जीवन से चरित्र शिक्षा लो। कहीं झगड़ा हो रहा वहां रुको मत, चले जाओ। घर में भी झगड़े की संभावना है, पति से बच्चों से, वहां से हट जाओ थोड़ी देर के, झगड़ा खत्म हो जाए। फूफा रह जाएगी, फिर थाथू नहीं रहेगी। यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, कर ले भाई बेटा, हवा निकल गई तेरी। उस समय खड़े रहोगे तो डंडा बजेगा, इधर उधर हो जाओ 2 मिनट के। ऐसे विषम परिस्थिति में भगवान शंकर के तप का प्रभाव है कि पूरे घर में कोई झगड़ा नहीं है। आप भजन करिए, आपके सारे झगड़े खत्म हो जाए। भजन करना नहीं, या तो गुरु जी के मत्थे टेक दो, क्या जी? तुम गुरु को भी नहीं जाने दे हुए आगे, लात पकड़ ली। ऐसा नहीं, गुरु रास्ता दिखाता है, आप चलिए। गुरु मार्गदर्शक है, तुम्हारा गाइड है, सिर्फ चलना आपको पड़ेगा। हम मंत्र दे देंगे, जपना आपको पड़ेगा। मेरे जपे से काम नहीं चलेगा। मैं खा लूं पेट आपका भर जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस आपको इतनी संतुष्टि, गुरु जी ने हमारा ले आया खा लिया, बस खुशी हो गई, आपका पेट तो नहीं भरा। ऐसी भजन है, लेकिन तुम्हारा भजन और मेरा भजन मिल जाए तो कोई मजाल है, कोई रोक दे तुम्हें? जाओ, तुम भी भजन करो, हम भी भजन करें, और आपकी दोनों की हमारी ताल में पावर डबल होगी कि नहीं? यह है तरीका ना। हमने निकलो तो दीक्षा ले लो। मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। आस्था मेरी गुरुवर में बढ़ने लगी और विश्वास मेरा अटल हो गया। प्रभु से मिलने का रास्ता कठिन था बहुत। बोलो, प्रभु से मिलना बड़ा मुश्किल है भाई, कि रब से मिलने का रास्ता कठिन था बहुत,
और मिल गए सदगुरु तो सरल हो गया। शॉर्टकट बताता है गुरु, इतने लंबे नहीं जाओ, इधर से चले जाओ। अरे चलो तो चलो तब। तो शिव के चरित्र से, और उसके बाद गणेश जन्म। अब गणेश जन्म में पिता का हाथ नहीं, देखो मजे की बात। कार्तिकेय के जन्म में माता का कोई रोल नहीं है, और गणेश जी के जन्म में बाप का रोल, बोलो है कोई? थोड़ा सा सुनाते हैं आपको कि यहां पर कथा समाप्त कर देते। उसके बाद पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों बहनें हैं, सहेलियां हैं। अब लक्ष्मी दिखाती है अपना महल, पार्वती को देखो सोने के महल, सोने के ये, सोने के। लक्ष्मी अपने दिखाती कमल का ये, पार्वती क्या दिखाए? कोठी नहीं है। लेकिन एक चीज पार्वती के पास थी, क्या? स्विमिंग पूल, मानसरोवर, ठीक है ना? इतना निर्मल जल, मानसरोवर का बनाया हमारे योगेश ने पीछे, निर्मल जल, सुंदर जल। तो गर्मियों में पानी में नहाने का आनंद आता। लक्ष्मी सरस्वती नहाने आती है। एक दिन नहा रही थी तो इतने में कुछ भूत प्रेत, अब उनको शर्म लिहाज है, हा हा हो करके घुस गए। जनानी को शर्म आती, भाई पहले कपड़े उतार के नहाते थे। तो नाराज हो गई, लक्ष्मी तेरे यहाँ कोई पर्दा नहीं है, कुछ नहीं, तेरे भूत प्रेत है, देखो यहाँ घुस जाते हैं, हम नहीं आएंगे तेरे यहाँ। तो पार्वती नाराज हुई, भोलेनाथ ये नहीं चलेगा, मेरी सहेलियां मुश्किल से तो आती गर्मियों में, और ये तुम्हारे चेले गड़बड़ कर देते हैं, कुछ करो, हॉल बनाओ, है ना? उसने कहा वो हमारे भाग्य में हॉल होल नहीं है, पेड़ के नीचे रहना है। कहले कुछ तो करो। अब उसमें बहुत कथाएं आती, देवी भागवत में कई कथाएं आती कि जंगल को श्राप दिया कि जो लड़का आएगा लड़की बन जाएगा, घोड़ा आएगा घोड़ी बन जाएगा। ये कथा हम सुना चुके। अब एक दिन पार्वती बड़ी दुखी है, मामला संभल नहीं रहा। अब वो क्या कह रही कि मेरा कोई बेटा होता, बोलो, जो मेरे कहने में होता। क्यों भूत प्रेत मेरे कहने में, ये तो भोले की मानते, मेरी मानते ही नहीं। अपना आपको भी यही है, आपका भी क्या बेटा होने का क्या अर्थ है, जरा बताओ, बोलो क्यों चाहती हो बेटा? पति तो सुनता नहीं, सास ससुर सुनते नहीं। बेटा बेटी कोई होगी जो मेरे अंडर में, अंडर तो सीनियर बनना चाहते हो ना तुम, सुपीरियर, सुप्रीमो। तो सोच रही थी, एक कथा तो आपने सुनी है कि उसकी सखियों ने उसको उबटन लगाया। पहले नहाते थे ना, अब तो तुम्हारे शैम्पू फैम्पू लगाते हैं, पता नहीं क्या गड़ा हुआ। पहले हल्दी चंदन का उबटन बनाते थे, अब शादी में लगाते ना, अब पता नहीं लगाते कि नहीं। उबटन लगाते, उससे बोरा कोमल शरीर हो जाता है। कभी लगा के देखो हल्दी चंदन का लेप। तो उबटन लगाया, फिर जब सूख जाता था फिर उसको उतारते थे। तो पार्वती चंदन उतार रही थी, उबटन, और मन में क्या था, मेरा कोई बेटा होता। तो चंदन जो था उसको ऐसे ही ऐसे करते करते उसके हाथ से लड़का बन गया, जैसे सांजी बनाते ना, लौकड़ा। हाथ बना दिए, पैर बना दिए, सिर बना दिया, आंख बना दी। क्योंकि जो मन में होता है वही सामने आता है, याद रखना। मैं आपको कागज दूं, एक पेन रखा हो, और आप किसी सोच में बैठे हो, जो दिमाग में होगा पेंसिल उसी पे चलेगी, बोलो बहन जी, वही बन जाएगा। तो सखियों ने कहा, माता जी आपने तो लड़का बना दिया, बालक बना दिया, आप तो शक्ति हैं, इसमें अपनी शक्ति भर दो, आपको बेटा मिल जाएगा। अब वो तो माया थी, आ गई अपने रूप में, शक्ति दी तो लड़का इतना बड़ा जवान सुंदर, बड़ा सुंदर। प्रणाम किया, माँ प्रणाम, आज से तू मेरा लाल है ना, मेरा बेटा, तुझे मैं दंड देती हूँ, इसमें सारी शक्ति है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना इंद्र कोई राजा, कोई नहीं, डंडे के आगे कोई नहीं टिकेगा। बेटा ले, अब तुझे यहाँ खड़े रहना, जब हम नहाने जाएं तो कोई अंदर आने। अब बेटा खड़ा हो गया, भूत प्रेत आए तो डंडे से पीट दिया, देवता है डंडे से पीट दिया। सब कथा सुनी, इसलिए दोबारा नहीं सुना, है ना। और इसके बाद शंकर जी एक दिन चले आए, सबने कहा जी महाराज कोई लड़का खड़ा और डंडा मारता, खोपड़ी खोल देता। शंकर जी के तो शंकर जी से भिड़ गया। शंकर जी का हटो, ये मेरा इलाका। कहने लगा होगा तेरा इलाका जो होगा, ये मेरी माँ का इलाका है। क्या? ये मेरी माँ की आज्ञा, कोई आगे नहीं जाएगा। अरे मैं उसका पति हूं, के लिए मुझे नहीं पता, मेरी माँ कहे तो मानू।
लड़ाई होगी और आप जानते हैं शंकर जी ने अपना अखंड त्रिशूल चला दिया और गर्दन कट गई। ये सुनिए ना, यही रुकना, मैं 2 मिनट में दूसरी कथा सुना देता हूँ आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण से, ठीक है ना। पार्वती ने सोचा मुझे पुत्र चाहिए, तो पुत्रेष्टि यज्ञ, तो उनके गुरु कौन है? नारद। पार्वती के गुरु कौन है? नारद। नारद जी से कहा भगवान मुझे बेटा चाहिए गुरु जी। कहने के ठीक है, हम आपको मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जाप करो, इतने दिन मैं अनुष्ठान कराता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यदि अनुष्ठान पूरा हो गया तो दक्षिणा क्या दोगे? बोलो। पार्वती भी शंकर की पत्नी है ना। कहने लगे गुरुजी जो मांगोगे, दिल होना चाहिए ना, देने के लिए दिल होता, वस्तु नहीं। मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। लो जी, अनुष्ठान पूरा हो गया। नारद जी ने कहा भाई दक्षिणा दो, और एक नियम का पालन करना है कि तेरे यहाँ से कोई भिक्षुक भिखारी भूखा न चला जाए, तेरे घर से खाली न जाए। बस ये तेरा एक नियम पुगाना है। कब तक? जब तक बेटा पैदा ना। ठीक हो गया। अब दक्षिणा दो। संकल्प ले लिया, बोल रहे विष्णु विष्णु में परमात्मा ने, हाँ जी क्या चाहिए? कहने के मुझे शंकर जी दे दो। पति पार्वती के हाथ से तो पानी छूट गया। कहने लगा ऐसा ऐसे ऐसा बेटे का क्या करना जब पति देना पड़ जाए? क्यों है? बोलो, चाहोगी ऐसा बेटा? पति चला जाए और बेटा रह जाए ना। रोने लगी। नारद जी ने कहा देखो तुमने कहा था, ये लीला है, तुमने कहा था हमारे यहाँ गुरु से ब्राह्मण से प्रतिश्रुत यानी वायदा कर लिया तो उसको देना, या तो करो मत, करा तो वो देना पड़ेगा। अब दो। सारे देवता इकट्ठे हो गए, भाई पंगा हो, झगड़ा हो गया। नारद जी ने कहा धर्मराज खड़े, पूछो इनसे, इसने वायदा किया देना चाहिए। धर्मराज ने कहा बिल्कुल भाई, तूने अपने गुरु से वायदा किया देने का, अब नाटक हो रही है, दे। पार्वती ने कहा ठीक है, वो अपनी अकल लड़ानी पड़ेगी। आप अच्छा, आप जल्दी अकल ना लड़ाया करो। जब आप अपनी अकल लड़ाते सारे फेल हो जाते हैं, हमारे जैसे भी फेल हो जाते हैं। उसने अपनी शक्ति को जगाया और क्या कहा, नारद जी चाहिए? हाँ। कहने लो, बुलाए शंकर जी, हाथ पकड़ा दे जी। अब वो लेके चले, बड़े खुश, भाई भोलेनाथ मिल गए मुझे। कहने ठहरो 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 ठहरो, एक गाय लाई हूं। नारद जी ठहरो। धर्मराज बताओ, जो कभी कोई चीज अदेय होती, अदेय मैंने जो दी ना जा सकती, ध्यान रखना भाई आप भी, ऐसी कई चीजें होती हम जिनको नहीं दे सकते, तो उसके बदले उसके मूल्य वाली कोई चीज देकर के वो चीज वापस ली जा सकती। धर्मराज ने कहा बिल्कुल, शास्त्र में लिखा, आप करते भी आपको पता नहीं। कई बार बच्चा मूलों में पैदा होता ना, तो उसमें पंडित आता है, पूजन कराता है, तब वो अपनी गोद में लेता, अब अपना बेटा उसकी गोद में दे देती। इसका मतलब ये बेटा पंडित जी का हो गया। किसका? अब पंडित लेके चल दे, ऐसा थोड़ी होगा। क्या करती हो? कुछ दक्षिणा पंडित जी को देके बेटा वापस। अब आप तो 11 रुपए में ले लेती हो, बोलो सच्ची है ना। पंडित भी बेचारे सीधे साधे, चल भाई अच्छा 1 से 1 ले ले, है ना, होता ना। गौदान के टाइम करते हो, जब कन्यादान करते हो, गौदान के टाइम है। एक हरियाणा में पंडित जी थे, जब कन्यादान के बाद गौदान होने लगा तो वो बुढ़ा बोला, कहने 11 रुपए रख दे। कहने लगे 11 में तो गाय का गोबर भी नहीं आंदा। गौदान गौदान कर रहा है, गोबर। हरियाणा की बात है, खैर छोड़िए। तो बच्चा वापस ले लेते। ऐसे नारद जी को कहा महाराज जी सुनो, यदि इनके मूल्य की कोई चीज दे दूं तो मेरे शंकर मिल जाएंगे? कहने लगे बिल्कुल। कल फिर रस्सी पकड़ो गाय की। क्या मतलब? धर्मा जी बताओ, गांव में गाय में कौन कौन देवता कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, मानते हैं ना? ये नहीं सारे देवताओं का वास है, माथे में किसका, गोबर में किसका, सबका वास। तो मैं तो ज्यादा दे रही हूँ, धर्मराज जी गवाह है, लो रस्सी पकड़ो, भोलेनाथ वापस। ये आपकी बुद्धि, क्या समझे? आप में हमसे 4 गुना ज्यादा बुद्धि है। कितनी? अरे बोलो, तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं यार, 4 गुना। हंस क्या रहे? अभी भेद खोल दूं, उंगलियों पे नचा दे, तुम्हें हवा भी ना हो। सहन शक्ति हमसे 8 गुना। हम 3 घंटे बोल के बिस्तर पे लेट जाएंगे, आप सुबह से शाम तक बकवास करते हो, थकती नहीं। बोलो सच्ची। अब खुश हुए, खुश हुए नहीं? आप सुबह से शाम तक काम करती हैं। सबसे पहले जनानी उठती घर में,
बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका भोजन के टिफिन तैयार करना, फिर पति का टिफिन तैयार करना, फिर सबका खाना बना, चाय पानी बनाना, फिर नाश्ता बनाना, फिर दोपहर का खाना बनाना, फिर 2-4 मेहमान आ गए उनको खिलाना, शाम की अभी बेचारी बैठी भी नहीं, चाय बन गई क्या, 4 बजे फिर छाती पे चढ़ गए, अभी चाय पी, बेचारी सब्जी काट रही, खाना क्या जी, फिर तुम्हारे बिस्तर ठीक करती है, फिर तुम जब फिर दूध पिलाती है, फिर जाके सोती है। बोलो अरे करती हो कि नहीं? और ये 2 घंटे काम करें, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, थक गया, कुर्सी ले आओ, इतनी तारीफ कर रहा, ताड़ी तो बजा दो फ्री में। कंजूस कंजूस महाकंजूस। तो छोड़ो, तो शंकर जी को वापस ले लिया, ठीक हो गया। अब शंकर जी, नारद जी ने कहा देखो व्रत का पालन करना, जब तक बेटा ना मिले तब तक किसी को दरवाजे से भूखे वापस नहीं जाने। अब पार्वती और शंकर जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई मीठी मीठी बातें हो रही, प्रेमालाप हो रहा है। तभी बाहर से आवाज आई, भिक्षाम देही बुभुक्षितो हूं, मैं भूखा हूं, देवी भिक्षा मिलेगी। पार्वती उठ के भागी, क्यों? गुरु ने क्या कहा था, तेरे दरवाजे से कोई, शंकर जी ने हाथ पकड़ लिया, पहले भिखारी भी झेल ले, कभी आ जाते, कोई 2 बजे आ रहा है, टाइम भी होता है, रात के 1 बजे भिक्षा मांगने, कहने के नहीं। गुरु ने कहा कि घर से कोई खाली नहीं, अब खेचा तेनी होने लगी। शंकर जी जाने में, और वो कहे भिखारी ने, चलो मेरा नियम टूट जा। हाथ छुड़ा के गई तो भिखारी चला गया। कि जो सच्चा संत होता है वो 3 आवाज लगाता है, उसके बाद चला जाता है। ये जिद्दी जो होते हैं ये भिखारी नहीं है, इनका तो पेशा हो गया, 5 दिखाओगे 10 मांगेंगे, होता क्या नहीं। सच्चा भिखारी हुआ, कन्नी रख दी, खुश रहो। क्या समझे? गोदोहन, जितनी देर में गाय दुही जाती, सच्चा संत उतनी देर घर के आगे रुकता है, सच्चाई आगे मांगेगा। वहां देर हो गई आने में, चला गया। अब वो तो बाहर बैठ के लगी रोने। शंकर जी ने आए, क्या हुआ? कहने लगे भिखारी चला गया, मेरा तो नियम भंग हो गया, मुझे तो बेटा नहीं मिलेगा, उसे ढूंढ के लाओ। शंकर जी का रात के 2 बजे कहा लाओ, अब मरता क्या ना करता कि वह ले आओ। अब भी चाहिए आज ही। अब शंकर जी गए, अब देखिए अपनी लिस्ट में कौन कौन भिखारी है, पता ही नहीं लगा। अब वो तो निकल गए, तभी आवाज आई, पार्वती तेरा तप सफल हुआ, तेरा बेटा तेरे बेड पे पड़ा जा। देखा तो पहले दिखाई दिया ओंकार, क्या दिखाई दिया? ओम। और 1 मिनट में देखते ही वो चमकदार हुई, एक सुंदर बालक, इतना सुंदर, पार्वती तो गदगद हो गई, वो भोले को ही भूल गई। आप भी बेटा का पाके फिर पति की जाते कदर फिर नहीं होती कदर, क्यों? उसी का रूप है ना। और बताऊं तुम्हें, पति को तो कुछ कह रही थी, काके को कितने चाट लो। खैर छोड़िए, अब यहां तो खुशियां मनाई, देवता इकट्ठे हो गए, ऐसा सुंदर बालक, ऐसा सुंदर बालक, ऐसा सुंदर। अब सारे देवता दर्शन करने आए, शनि देव नहीं आया। कौन नहीं आया? अब देखो, आप भी देखती हो मेरे घर कौन कौन बधाई देने आया, देखती हो ना। जो नहीं आया फिर उसकी छुट्टी। शनि क्यों नहीं आया? गणों का शनि को क्यों नहीं आया? बुलाओ। अब चले गए शनिदेव, आपकी मजा। पार्वती को पुत्र प्राप्त, आप बधाई देने नहीं गए? कहने के मैं यूं नहीं गया कि मेरी दृष्टि खराब है। क्या समझे? मेरी, कई लोगों की दृष्टि खराब होती है, क्यों भाई? सबकी दृष्टि एक तो नहीं होती। कई बार हम भी मार खा जाते हैं, हम कल्ले और 1000 आंखें हम पे पड़ी हैं। श्रद्धा वाली हमें ताकत देती है, और कई की मार भी जाती है। जब हम चौकन्ने नहीं होते, हम मारे जाते हैं। कई बार हुआ हमारे साथ। खैर छोड़िए। अब शनि ने कहा मैं नहीं आऊंगा। पार्वती ने कहा उसको बुलाओ। अब वो आ गया तो नीचे मुंह कर, इधर देखो माता जी बधाई हो। कहने ऊपर देखो मेरे लाल को, इतना सुंदर तुम देखने रहे हो। माता जी मेरी दृष्टि खराब है, तुम्हारा महल नहीं गया बना, क्यों? मेरी दृष्टि पड़ी थी। कथा सुना चुका हूं। फिर झोपड़ी बनाई, उसमें आग लग गई, कथा पहले सुन चुके हो। इसलिए माता जी मेरी दृष्टि, आपके पास शनि का दोष है। अरे तुम मेरे बेटे को क्या करोगे? देखो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। अब शनि ने देखा तो
उस बालक की गर्दन कट के गिर गई। क्या समझे? ये ब्रह्मवर्त की कथा है। वो मैं इसी को असली कथा मानता हूँ, वो उसको नहीं मानता हूँ। पाद पंकजम मैं नहीं मानता उसको। ब्रह्मवर्त बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो सिर कट गया तो महाकाली बन गई। अब देवता घबरा गए। क्या समझे? उधर नारद जी ने कहा शंकर जी को, भोलेनाथ किसे ढूंढते फिर रहे हो? जिसे ढूंढते फिर रहे हो तो तुम्हारे घर में आ गया। समझे? अब ये दोनों कथा मिल गई। एक तो शंकर जी ने त्रिशूल मारा, वो कटी हुई, और एक ये शनि के द्वारा कटी। ठीक है? और माँ काली के रूप में भयंकर, मेरा बेटा जिंदा होना चाहिए, मैं सृष्टि नष्ट कर दूंगी। देवता भाग गए। भैया शंकर जी संभाल सकते हो। नारद जी ने कहा भोलेनाथ आप ही संभाल सकते हो। क्यों? शक्ति को शिव ही संभाल सकते। क्या समझे? आप शिव बनो, शक्ति कंट्रोल में रहेगी। इशारे में बहुत कह दिया, समझ लेना। शिव को अपनाओ, शिव की लीला को अपनाओ, घर शांत हो जाएगा। जाओ, देखा हमने घरों में। शक्ति को कंट्रोल शिव के द्वारा ही किया जाता है। शिवत्व होना चाहिए आप में, थोड़ा सा शिवत्व होना। तो भगवान शंकर ने महाकाली को रोका। यहाँ एक बात और दृश्य में दिखाया करता हूं, आप ध्यान देना। महाकाली का रूप बनाया कि जीव निकली बेबार, है ना? बच्चे डरते हैं, महाकाली के मंदिर में जाते हैं, है ना? हम भी डरते थे। डरने की बात नहीं। अब हमें राज पता लगा, जीव क्यों निकली। महाकाली गुस्से में जा रही थी। नारद जी ने कहा शंकर जी रोको इसको, नहीं तो गया काम। तो शंकर जी ने कहा सामने तो मैं भी नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि जब भगवती नाराज हो जाए तुम्हारी मजाल है क्या भाई? अरे बोलो, सच बोलो। कल्ली खड़ी हो जाए मोहल्ले में, जूड़ा ले खोल, चुन्नी लेके बांध दे, यहाँ आओ भाई, तुम्हारे 10 की हिम्मत नहीं जो सामने आ जाओ, एक की तो बात छोड़ो। ऐसा करना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। आप शक्ति हैं, ध्यान रखना। इसलिए आपके ऊपर कंट्रोलर लगाया गया, पहले माँ बाप का, फिर पति का, बुढ़ापे में बेटे का। याद रखना, जो इनको मानता है वहां सब ठीक रहता है। चलो विस्तार नहीं करते। तो भगवान शंकर रास्ते में लेट गए। अब वो तो मुंह पर किए, देवताओं में तुम्हें नष्ट करूंगी, देवताओं में तुम्हें नष्ट करूंगी, नई सृष्टि बनाऊंगी। और जैसे शंकर जी के ऊपर पैर लगा, चिपक गया। क्यों? शिव और शक्ति का संबंध है। अरे मुझे रोकने वाला कौन? अब जैसे नीचे देखा तो भगवान शंकर, बोलो कोई पैर के नीचे ऐसी चीज आए तो आप हाँ करते हो ना, हाँ। तो लक्ष्य काली का जीव निकल गया। हाँ ये क्या कर दिया? ये वो सीन है, फोटो निकल। क्या समझे? तो खून पीने के लिए नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं और समझा दूं। देखो गाय के बछड़ी बछड़ा पैदा होता है, जेर से लिपटा होता, जो मैंने अभी बताया था, हम भी लिपटे हुए थे, जेर से लिपटा होता। मगर गाय बच्चे को देखती चाटना शुरू कर देती है, बोलो, और ऐसा चाटती है कि रोया रोया तुम भी नहीं कर सकते। रोया में गंदगी नहीं लगी मिलेगी, देख लेना जा। रोया, चिड़िया अपने बच्चे को है पंखों को साफ करता। अब वो गंदगी में पड़ा हुआ यदि गाय उसको ये कह दे हट गंदा दूर हट, बछड़ा क्या कहेगा? माँ ये गंदगी मेरी नहीं है, 9 महीने में तेरे पेट में रहा, ये गंदगी वहां से लगी है, तुझे ही साफ करनी पड़ेगी, तुझे ही चाटनी पड़ेगी। मगर गाय कहने का मौका, इससे पहले कि बछड़ा बोले माँ चाटना शुरू कर दी। फिर वो जगत जननी कितनी दयालु है महाकाली कि वो तो पहले से जीभ निकाले खड़ी है मंदिर में। बेटे तुझे जगत की गंदगी, क्योंकि जगत में से तो लग रही है, मैं गंदगी कहां से लग रही? हम तो पवित्र थे जब पैदा हुए, अब यहाँ जगत में घूमे तो गंदगी लगेगी। जाओ माँ के पास, माँ तो जीभ निकाले खड़ी है, बेटा तुझे देर नहीं लगेगी, जीभ बाहर है, आ तो सही, मैं तुझे चाट के निर्मल करके अपने भोले के पास भेज दूंगी। बोलो शंकर। ये माँ का रूप, बड़ा डरा दिया लोगों, और दयालु है माँ। अब फिर वहीं आ जाइए, बच्चे का सिर कटा है और माँ भगवती शांत हुई है, और उसने एक बात कही, मैं शांत हो जाऊंगी, मेरे बेटे को जिंदा किया जाए और ऊपर से इसको प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया जाए। क्या समझे? गणपति जी क्या है, मेरे याद नहीं आ रहा, भजन मनाइए सारे काम सार होने के गाते में। पहले गणपति की पूजा होती है,
अब मैं क्या कहा, जरा ध्यान देना इस बात पे, बहुत गहरी बात बता रहा हूं शर्मा जी, इसको पकड़ लो तो काम हो जाएगा। गणपति की पूजा पहले होती है सबसे। अब पार्वती शंकर का जब विवाह हुआ तो पहले गणपति का पूजा करके चले। क्या कहा, मानस पढ़ना। लोग कहले शादी हुई नहीं, गणपति आदि अनादि है। अब जरा ध्यान देना, जब शंकर भगवान उस भिक्षुक को देखने जा रहे थे और आवाज आई, पार्वती जिसे तू ढूंढ रही है, जिस बच्चे के लिए तप करी, वो तेरे बेड पे पलंग पे पड़ा, तो उसको पहली दृष्टि में कौन दिखाई दिया? जल्दी बोलो बोलो। ओम, ओंकार। ओंकार ही ब्रह्म है, यही पहला अक्षर है। इसलिए वेद के हर मंत्र के पहले क्या बोलते? ओम। क्या बोलते? ओम। ओम से ही शब्द निकले मेरे मुंह से, पहले यहां से निकलता ओम। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया। हमारी आत्मा कुछ बोलना चाहती है, वो बुद्धि को ऑर्डर देती है, बुद्धि मन को देता है, मन वायु को धक्का मारती है, और धक्के से नाभि में जहां ओम निवास करता है, यहां से आवाज उठती गूंज। और पहले कौन सा अक्षर बोलता है? बोलो। कौन सा बोलता है? बोलो। कौन से 3 अक्षर हैं जिनमें जीभ नहीं हिलती और बुल जाता है? जल्दी बोलो। जीभ ना हिले, जीभ ना हिले। कै बोलोगे तो जीभ हिलेगी, पै बोलोगे तो होठ बंद होंगे। बोलो। बोल के देखो जरा, बोलो बोलो, ऐसा बोलो। जीभ तो नहीं लगी कहीं? ओ, जीभ तो नहीं लगी? मैं नहीं। ओम में 3 ही अक्षर है, ए उ मैं नहीं, ना मैं है ना गै है। अब ये राज की बात बाद में बताएंगे, इतने समझ। तो ओम करना जरा। ओम नहीं, ऐसे ऊपर जाती ऊ बन जाएगा अपने आप, और ये जा रहा अंग, चांद। देवी के मंत्र में बता एंग, एंग रिंग के लिए बताया ना, वहां भी मैं गया नहीं है, सब मंत्र गलत बोलते। चलो बोलो एक बार। बोलो सब बोलो पीछे वाले। इसको जितना लंबा तार ले जाओगे उतना आनंद बढ़ेगा, समाधि लग जाए। जाओ। तो इसमें जीभ नहीं लगती, ओठ नहीं लगते, तो ये यहां से निकलती आवाज। अब महसूस होगा आपके बोलना। कहां से बोला? बोलो। कहां से निकल? पेट के अंदर जा रहा है ना, नाभि पे जोर पड़ रहा ना। ऊ यहां आ गया, यहां आ गया। अब ये सारी बातें नहीं बताएंगे, ये रहस्य छिपा के रखे हमारे यहाँ। चलो थोड़ा बता दिया। तो पार्वती को कौन दिखा था? ओम। और ओम है प्रथम। बोलो। इसलिए गणेश, ओम का ही क्या बन गया? गणेश। बोलो। ओम का क्या बना? गणेश। आप ओम बनाइए और उसमें 2 आंखें बना दीजिए, गणेश जैसा दिखाई देगा। बोलो। कई चित्र बने हैं ना, ओम में गणेश बना हुआ दिखाई देगा, वही है। गणेश कोई देवता नहीं है, ब्रह्म है। बोलो सच्चिदानंद। बोलो गणेश भगवान की। गणानान्ता गणपति गं हवामहे, प्रियानान्ता प्रियपति गं हवामहे, निधीनान्ता निधिपति गं हवामहे। बसो मम आहम जा निगर्भदमत्तम जासिगर्भदम। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः। गृस्सेभ्यो गृस्पतिभ्यश्च वो नमो नमः। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो। जितने भी गण में जंतु हैं उनके मालिक कौन है? गणेश। गणपति गणेश जू मनाइए, ऐसा गाते हैं। तो पहला अक्षर ओम। ओम कोई नहीं, गणेश है। और गणेश है ब्रह्म, गणेश है खुद शिव। तो शंकर को भी उसकी पूजा करनी पड़ेगी। मैंने बताया शंकर अलग है और शिव ब्रह्म है। शंकर ईश्वर है, राम ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है, लेकिन ब्रह्म भी उसके अंदर छिपा। एक दिन बता चुके हैं बहुत विस्तार से। तो गणेश जी, अब गणेश जी को जो सिर कटा था
शंकर जी ने कहा मैं त्रिशूल फेंक रहा हूं और जो भी नवजात बच्चा किसी भी का पैदा होगा जहां ये त्रिशूल गिरेगा उसका सिर ले। और वो फेंका, गण पीछे गए। तभी तो एक हथनी ने एक बच्चे को अभी अभी जन्म दिया, उसी का सिर लाया। अब यह फिर वही आज वाली बात आ गई भाई, दक्ष के सिर पे क्या लगाया? बकरे का ना, आज मैंने ब्रह्म का ज्ञान। अब ये हाथी कौन है? जो समुद्र से निकला था, ऐरावत। याद आया? भागवत सुनिए ना, एक हाथी भी निकला था, उसका नाम क्या था? ऐरावत। ये सब भगवान के ही रूप थे। 14 के 14 रतन भगवान का ही अंश है। बात समझ गए? अब निर्गुण था, उसको सिर लगाया, क्या बन गया? सगुण, गज का मुख। अब इसके रहस्य है कि गज का ही मुख, गज के हाथी की क्या विशेषता बतानी पड़ेगी, लेकिन समझ गए ना? गणेश बहुत सुंदर है। और सच्ची बात तो ये ओम है, बात सीधी सीधी। अब ओंकार में भी कई सूंड बना देते हैं, हाथी जैसा रख देते हैं। ये सब रहस्य की बात है। तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और ओंकार ही गणेश हैं। ये अंतिम रहस्य, यही शिव है। प्रणमो शिव, शिव प्रणमो। शिव पुराण के अंत में आता ओम शिव प्रणव कहते थे, प्रणव शिव, शिव प्रणव। ओम कहने ही शिव की पूजा हो जाती है, ठीक है ना? अब ओम बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम मैंने उस परब्रह्म को नमः नमस्कार करते, किसके लिए? शिवाय, मैंने अपने कल्याण के लिए। यह मंत्र का अर्थ हो गया, समझ गए? शिव को नमस्कार तो है ही है, लेकिन किसको? ओम, ओम को नमस्कार है, किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। थोड़ी देर गा लो ओम नमः शिवाय, फिर वाणी को विराम, ठीक है ना? ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आवाज आनी चाहिए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। अभी सामान आएगा शुद्ध। शंकर पे जल चढ़ाने का तरीका बताया, याद आया कुछ? क्यों? दक्षिण में खड़े होना, उत्तर की ओर मुंह होवे, तांबे का लोटा हो, अक्सर दूध नहीं डालना, दूध अलग से चढ़ाइए, जल चढ़ाइए धारा बांध कर। बता चुका हूं, उसमें चुंबकीय किरणें आपके हृदय पे आएंगी, आपको हार्ट का रोग नहीं हो सकता। एक बात, यदि किसी को प्रॉब्लम है वो करिए, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। दूसरी ये बेलपत्र, ठीक है ना? मैं बहुत बता चुका हूं, बेलपत्र को कभी ऐसे नहीं चढ़ाना, ये चिकना हिस्सा नीचे होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे ही लगता है। इसके दो फायदे हैं कि कभी जो जले, जो मिट्टी के शिवलिंग होंगे तो वो गलेंगे नहीं। क्यों? चिकना होगा, पानी सरक जाएगा। बात समझे आप? ये लगाओगे तो गल जाएगा। बहुत सारे, और ये मिर्गी का इलाज है, पक्का इलाज। और आपके जो व्हाइटनेस होता है ना, सफेदी पड़ने लगती है बहनों को, परमानेंट इलाज। जाओ परमानेंट इलाज, इन पत्तों को लाओ, घोटो, काली मिर्च और थोड़ी मिश्री मिला के आप पी सकते। करके देखिए, यदि भगवान ना करे आप किसी को होती है, प्राय आप लोगों को दिक्कत, इलाज है भाई, बहुत बढ़िया। हम लोगों को तो खाते ही पीते रहते हैं। ठीक हो गया? तो जल चढ़ाने का तरीका, अगला सावन शुद्ध आ रहा है ना, यदि आपकी पूरी आस्था, यदि उसे मनाओगे तो राम भी मान जाएंगे, कृष्ण भी, ये भी मेरा दावा है। और भगवती तो मानी मनाइए, क्यों जी? उनके पति का पूजन करोगे तो भगवती नाराज होगी क्या? बात समझ गए? आपके कोई भी इष्ट हो, पहले शंकर को मना लो, उसके बाद सारे मान जाएंगे। ठीक हो गया? तो अगला जो सावन आ रहा है, शुद्ध आ रहा है, 15 दिन का और मिल रहा है, उसमें आप भगवान जी चाहें तो शिव पूजा करें। और पार्थिव के लिए बहुत बहनें वहाँ पहुँची भी थी, सबका बड़ा उल्लास था, मेरा भी, मैं तो मिट्टी भी ले आया था वहाँ से, आपके लिए शिवलिंग भी बनवा दिया था। लेकिन प्रभु की इच्छा है, हम उसमें दुखी भी नहीं हो रहे, परेशान आप भी नहीं परेशान हो, ठीक है ना? जैसी प्रभु की इच्छा।
क्यों जी, 6 दिन की कथा तो फिर भी सुनी नहीं आपने, असली चीज तो हम सुना चुके हैं। फिर भी आप चाहें तो मिट्टी लेके, बढ़िया मिट्टी हो, या तो गूंथ लीजिए या कुम्हार के यहाँ से ले आइए, बना के रखी थी बेचारे ने। तो एक त्रिकोण बनाइए, कैसे त्रिकोण, त्रिभुज, समझिए ना, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए ना, त्रिभुज बनाइए मिट्टी का, चिकना कर दिए उंगली से पानी फेर के, बीच में बिट सेंटर में गड्ढा बनाइए अंगूठे से, और इतना मोटा एक मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, अंगूठे के बराबर हो आपके, ये भी ध्यान रखना, जो पूजा कर रहा है उसके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, अंगुष्ठ मात्रम। और फिर 10 बत्तियां बनाओ, मिट्टी की पतली पतली बत्तियां बना के ना, ऐसे चिपकाए जाओ, पानी लगाए जाओ, चिपकाए जाओ, पानी 10, कितनी मिलके कितने हो गए, 11। भगवान शिव के एकादश रुद्र माने जाते हैं, उनको पहली रात बना के रख दो, गीला कपड़ा करके निचोड़ के ढक दो, सूखने दो, सूखने के बाद शाम को पूजा होती है वो, ठीक है ना। शाम के समय फिर विधि विधान से बेलपत्र रखे, गंध अक्षर जो भी आपको चढ़ाना चाहिए, नमः शिवाय और नमामीश आपको याद हो गया होगा, ना भी हो तो पर्चे आप ले जाना जो आपको दिए, बांट देना भाई। तो नमामीश जब, और कुछ भी ना मिले, ओम नमः बोलो, ओम मह, इस पे झटका मारो, ओम नमः शिवाय, बड़ा शय, छोटा नहीं बोलना, ये गलती है ना, नमः शिवाय, शिवाय नहीं शिवाय, क्या बोलना, शिवाय, आवाज हवा निकलनी चाहिए, शिवाय, ओम बोलो, ओम नमः, यहाँ झटका मारना, विसर्ग है, ओम नमः शिवाय, जल्दी भाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप बता रही है, मैं कहता हूं दिल से ओम नमः शिवाय 11 बार बोल लो, आपको आनंद छा जाएगा। अब पूरी माला कर लो तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना, ऐसी जपना, ओम नमः, शांत मन से 11 बार भी जप। और उसके ऊपर चढ़ावा जो चरणामृत, उसको आप ले सकती हैं, शास्त्र में लिखा हुआ, चढ़ावा निर्माल लेते हैं, बेलपत्र तो है ही उनका प्रसाद। ये काम करना, और शिव की जो महिमा आपको बताई उसके अनुसार अपने जीवन को ढालिए, ठीक है ना, तो आपका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। दूसरे उस जीव के लिए, राजू भैया के लिए मैंने पहले कह चुका हूं, देखो दुख का विषय है, हे दयालु दीनबंधु गाएंगे आरती है, तो आना जाना सबका लगा हुआ है, उसको यदि कोई कथा से भी जोड़ सकता है, क्यों लोगों का मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि पिछले साल हम आए थे, आज आए हैं, जरा लिस्ट बना के बताना कितने लोग चले गए, बोलो। उनका इससे तो कोई मतलब नहीं था, जिसको जिस समय काले बजाए थे जंतु, एक समय है, एक श्लोक हम बोलते हैं, यस्मात् च येन च यदा च यच्चो, जिसकी जब जिस जगह जहां जिस तरह लिखी वैसी आई। कट्ठे जाना है तो सारे कट्ठे होंगे, तीर्थ पे जा रहे कट्ठे साहब, क्यों जी, समय हो जाने का भी समय, कष्ट के आने का भी समय है और कष्ट के जाने का भी समय है। जो पहले मुसीबतें आई सारी रही क्या, बोलो। अरे बचपन से कितनी दिक्कतें आई आपके पास, रही वो चली गई, आज कोई आ गई तो रहेगी क्या। मगर ये ध्यान रखना, खुशियां भी बहुत मिली आपको, वे खुशियां रही क्या, रही क्या, चली गई। आज जो खुशी आई है, ज्यादा लट्टू मत हो, वो भी निकल जाए। एक बहन जी ने पता क्या कहा मुझे, कहने लगे महाराज लगता है उस दिन शंकर जी के विवाह के दिन इतना उत्साह आपने मचाया कि नजर लग गई हमारी कथा को। हो भी सकता है, क्यों जी, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता, ये मेरे भोलेनाथ की इच्छा थी ऐसा हो, हम तो उसकी राजी में मस्त रहते हैं। तो आपकी बहुत बहुत मैं प्रसन्न। हाँ, राजू के बारे में बात करें पहले तो वो जीव जब आया था, अब उसको बहाना बन गया, लेकिन उस बहाने में सिर्फ एक प्लस पॉइंट जो हमने रात चिंतन किया कि हुआ कैसे, तो मैंने बैठते बता दिया कि उस जीव का, देखो पत्नी को दुख होगा, आगे बच्चे, सब कष्ट की बात है, उसको बारे में ज़्यादा चिंता आप नहीं करें, वो भगवान करेंगे। लेकिन उस जीव राजू के बारे में जो मैंने चिंतन किया कि ऐसा मौका मिला, सावन का महीना, पुरुषोत्तम मास, सोमवार का दिन, सुबह को हवन किया, उस दिन व्रत भी रखा हुआ था, बोलो। वो तो सीधा गया, भगवान शिव की शरण में गया, मेरा मन कह रहा। लेकिन जो दुख है वो अपनी जगह है, फिर भी उसको नहीं जाना, आप और मुझे भी, बोलो, अरे बोलो ना, जिसने रहना बता देना मुझे,
कुछ दया मुझ पे तू कर। मन मेरा भटके न जग में, तुझ में ही लगा रहे। मोह के अंधेर को मालिक हृदय से दूर कर। विषयों में जाए न बुद्धि, तेरा ही चिंतन करूं। तू सदा है पास मेरे, दिल में ये एहसास भर। अपने को जानूं मैं क्या हूँ, और अब जाना कहाँ। छूट जाए व्यर्थ झंझट, दूर हो मरने का डर। अंश हूँ चैतन्य तेरा, सच्चिदानंद रूप हूँ। सत्य को मैं सत्य जानिए, ऐसी नजर। हे दयालु दीन बंधु, हे मेरे परमेश्वर। बोलो सच्चिदानंद। ओम द्यौः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। कलश वाले कलश लें, फिर कभी भगवान ने आज्ञा दी आपकी सेवा करेंगे। एक ही दिन की कथा छूटी, बाकी सब पूरी होगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो बिलपत्र ले एक कमल। शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय। ये पहले बार उतार के दिए। शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम। ये नारियल जिल के यदि वो यहाँ पे ले लेना। शिवाय नमः ओम, नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः। शिवाय नमः ओम, नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम, नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः। शिवाय नमः ओम। ये पूजा वाला है, ये रखा है।